अच्छा, शरीर मरती है, लोग ये जानते हैं शरीर मर जाता है, लेकिन शरीर भी नहीं मरता है प्यारे। पूछिए कैसे? ये शरीर किन किन तत्वों से बना है जानते हैं आप लोग? चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अवध समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। तो यह शरीर जो है छित जल पावक गगन समीरा, यह 5 तत्व से शरीर बना हुआ है। और जब यह शरीर में जो आत्मा रहता है, जीवात्मा रहता है, छोड़ता है साथ, तो यह शरीर 5 तत्वों में फिर पुनः लोग मिला देते हैं। ले जाकर के शमशान में क्या करते हैं? जलाते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, छित माने पृथ्वी, पृथ्वी में ये शरीर मिट्टी में मिल जाती है। छित जल, जल में प्रवाहित कर देते हैं, जल में मिल जाता है। पावक, अग्नि में जला करके अग्नि में मिला देते हैं। छित जल पावक गगन, जो शरीर जला जाए तो उससे जो धुएं निकलते हैं वह आकाश मंडल में जाकर के मिल जाता है। छित जल पावक गगन समीरा, और वायु में व्याप्त हो जाता है, आकाश मंडल में व्याप्त हो जाता है। तो बताइए शरीर कहाँ? शरीर भी तो नहीं मरा ना। ये 5 तत्व का शरीर, 5 तत्व का शरीर 5 तत्वों में ही तो फिर विलीन हो जा रहा है, मरा कहाँ? हम आप सोचते हैं कि शरीर मर गया, देखा जाए तो शरीर भी नहीं मरता है, ना आत्मा मरती है ना शरीर मरता है। 5 तत्व का शरीर परमात्मा ने बनाया, फिर 5 तत्व में ही विलीन हो जा रहा है, मरा कहाँ? मरा तो उसे कहा जा सकता है जिसका नाश हो जाए। क्या प्रकृति का कभी नाश हो सकता है क्या? यदि प्रकृति का नाश हो जाए तो सृष्टि रहेगी क्या? सृष्टि के लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। 5 तत्वों में कोई भी एक तत्व कम हो जाए, जल ही तत्व कम हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? लोग प्यासे मर जाएंगे। इसलिए यह शरीर जो है ना 5 तत्वों में मिल जाता है प्यारे। कभी शरीर भी नहीं मरता, ना आत्मा मरता है। तो आज जड़ भरत जी महाराज कह रहे हैं, कस्पम तुम किसे मार सकते हो? क्या शरीर को मार सकते हो कि आत्मा को तुम मार सकते हो? तुम्हारी बस की कुछ नहीं है। किसको दंड दे रहे हो? किसी को दंड नहीं दे सकते। क्या तुम प्रकृति को दंड दोगे? तुम्हारे अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं है। उतरा, पालकी से बाहर निकला तो देखा कि जड़ भरत जी के कंधे पर यज्ञोपवीत धारण किए हुए और तेज मुखमंडल पर देख करके प्रणाम किया। अरे महाराज, मुझसे अपराध हो गया। आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय भगवान ही तो नहीं विचरण कर रहे थे? मुझसे अपराध हो गया। क्या आप कोई ऋषि हैं? मुझे संसार में किसी से डर नहीं, मुझे काल से भी डर नहीं है। मुझे डर है तो सिर्फ ब्राह्मणों से डर है। जो तपस्वी ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, उनसे डर है। यदि उनसे उनका अपराध गलती से मेरे द्वारा हो गया या किसी से हो गया तो एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों तक हमें नरक यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। परमात्मा की कहीं कृपा हो जाएगी तो कभी हो सकता है मानव शरीर दे दे। इसलिए हमें काल से भी डर नहीं है, परंतु ब्राह्मण और ऋषियों और तपस्वियों से मुझे डर है। जड़ भरत जी ने सुना तो मुस्कुराए, इसके वचनों को कहे, तुम्हारा जो ज्ञान है ना अधपका है। जैसे माताएं अग्नि पर जल रखे और उसमें चावल डाल दें। अच्छा, आजकल भात नहीं बनता भैया, आजकल चावल बनता है घरों में। पहले तो चावल को पका करके भात बनाते थे। आजकल वीआईपी कोटा में लोग आ गए हैं ना, तो आजकल क्या बोलते हैं, जीरा राइस। हाँ, जीरा राइस भैया। आजकल चावल की भ्रंशताएं क्या हो गई, पुलाव लाओ भैया। क्या
पलाव, पलाव है क्या बोलते हैं उसको। तो भैया चावल मत दिया करिए, आजकल जो भोजन बनाया करें तो क्या दे, भात दे। सभी लोग कहते हैं भैया चावल ले आओ, 2 चावल। अच्छा मान लो, विचार करो, अगर कहीं चावल ही ला करके दे दिया जाए पाने के लिए, जिमाने के लिए, क्या कोई पा सकता है क्या? इसलिए भात कहिए, इतना एडवांस मत बन जाइए कि भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कार को भूल जाए। शुद्ध उसका नाम पकने के बाद वो भात ही होगा, चावल नहीं होगा। जड़भरत जी कहते हैं कि तुम्हारा जो ज्ञान है ना, अध पका है। जैसे अग्नि पर जल को रख करके गरमाए, उसमें चावल डाला जाए, भात बनाया जाए, चावल डालने पर उसे चलाया ना जाए, ऊपर से ही कोई टो करके देखे एक दाना की हाँ चावल हो गया है, और अंदर से चला करके ना देखे, तो फिर क्या होगा? उतारने के बाद जब निकाला जाएगा तो अधकच्चा चावल हो सकता है। इसलिए तुम्हारे जो ज्ञान है ना, ऐसे ही कुछ दिखाई देते हैं, अधपके चावल। गलती से कोई चावल ऐसे ही उतार दिया हो। श्री रघुगण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज मुझसे अपराध हो गया है। दिव्य सुंदर उपदेश देते जड़भरत जी महाराज रघुगण को, उस रघुगण को जिन्होंने अपमान किया। श्री जड़भरत जी का तो उसने अपमान ही किया। पहले तो बिना जाने उसने डोली होने के लिए दे दिया, दूसरी बार जब उन्होंने छलांग मारी तो दंड देने को तैयार हो गया। परंतु ऐसे जड़भरत, महात्मा जड़भरत ऐसे हैं कि वह अपमानित शिष्य को भी उन्होंने दिव्य उपदेश दिया। आजकल मैकाली की सभ्यता में कॉन्वेंट स्कूल बहुत खुले हुए हैं, आजकल शोषण कर रहे हैं। हमारे भारतीय सुधर नहीं रहे हैं। आजकल जो है ना, मैकाले पहले क्या किया था, मैकाले क्या करता था, भारत को गुलाम बनाने के लिए जब देखा कि अंग्रेजों ने देखा कि कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी, तो सोचा कि पहले यहाँ की संस्कृति पर वार किया जाए। हुआ वार कैसे किया जाएगा, तो उसने वार करने का एक विधा बनाया। जो संस्कृत सभ्यता में बच्चे पल रहे थे तो बड़े बुजुर्गों तो कर नहीं सकता था, तो घरों में घुस करके छोटे छोटे जो उनके बच्चे रहते थे तो अपने पास से ही पैंट, शर्ट, टाई, जूता, बिल्ला आदि दे करके इंग्लिश पढ़ाता, बुला करके फ्री सेवा, अंग्रेजी पढ़ाता। और धीरे धीरे कॉन्वेंट स्कूलों का स्थापना प्रारंभ हुआ। आज इतना रोग लग गया है ना प्यारे, पूछे मत, इतना रोग लग गया है कि पूछे मत। हम ये नहीं कहते कि हम अंग्रेजी भाषा ना जाने, हम तो ये कहते हैं कि 17 भाषा शायद है वर्ल्ड में। हम कहते हैं कि हमारे भारत में 17 भाषाओं के ज्ञाता हैं, परंतु जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उसका परित्याग ना करें। आजकल कुछ ऐसे सुनने में आता है कि मैकाले की सभ्यता जो कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए हैं उसमें लोग रक्षा सूत्र कलावा बांधना मना है, तिलक नहीं लगा सकते हैं, शिखा नहीं बांध सकते हैं। अरे ऐसे धिक्कार है भारतीयों को। कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, अगर सनातन धर्म होते तो ऐसे विद्यालयों को तो फूंक देते, आग लगा देते भैया, जिसमें हमारे धर्म का कुठाराघात हो रहा है प्यारे। और हम लोग बड़े जो है प्रसन्न होकर के अपने बच्चों को भेज रहे हैं स्कूलों में, जहां पर तिलक लगाना मना है, शिखा बांधना मना है, रक्षा सूत्र बांधना मना है। ऐसे विद्यालयों में क्यों पढ़ाते अपने बच्चे को? और ऐसे बच्चे क्या करते हैं, आजकल वह प्रणाम करने की विधि भी नहीं जानते, नियम भी नहीं जानते। वह क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग, हाँ डैडी, डैडा, अरे राम राम, डैडा। अच्छा मैम, विद्यालय में मैम बुलाते हैं, मैम का मतलब नहीं जानते लोग। जो वेश्यालय चलाती है उसको मैम बोलते हैं। और आजकल विद्यालय में बड़े प्रसन्न होकर के लोग सुनते हैं, टीचर लोग, मूर्ख टीचर लोग सुनते हैं मैम, मैम जी, हाँ क्या बताओ, मैम जी सुन रही है।
तो ये हमारे भारत के लोग, भारतीय वासी जो है, जो सनातन धर्म के अनुयायी कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि यह सत्संग से विमुक्त हो रहे हैं। और सत्संग में बताया जा रहा है, मुझे ये भी पता है, ये विश्वास है कि हम बोल तो रहे, पर इसका प्रभाव किसी को नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर हम जानने जितने लोग हो गए, सभी लोग कानून से स्कूलों में पढ़ाते होंगे अपने अपने बच्चों को, ऐसा कोई नहीं होगा। या कि महाराज जी के कहने से आप लोग अपने बच्चों को कानून से स्कूलों से निकाल करके हिंदी मीडियम या कहीं और पढ़ाएंगे, या पढ़ा ही रहे हैं। तो स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग होता है, हमने सुना है। पेरेंट्स मीटिंग, सारे पेरेंट्सों को मिल करके क्या करना चाहिए? हड़ताल मचाना चाहिए कि देखो तुम लोगों की स्कूल में हमारे जो सनातन धर्म के जो भी ग्रंथ है, नहीं कुछ गीता का, रामायण का, कोई एक चौपाई, एक दोहा नित्य अध्ययन कराओ, गीता का एक श्लोक पढ़ाओ। लेकिन ऐसा कहां करें? पेरेंट्स मीटिंग में इसलिए बुलाया जाता है शोषण करने के लिए। आए पेरेंट्स मीटिंग करें, बच्चों उल्टे ले रहे हैं 1000 रुपए 5000 रुपए महीने फीस ले रहे हैं, और उल्टे क्या होता है? मीटिंग बुला करके, अरे तुम्हारा बच्चा पढ़ने में वीक हो गया, ध्यान नहीं देती हो क्या? अरे तुम 5000 रुपया क्यों ले रहे हो? तुम्हारे छाती फटे, क्यों लेते हो 1000 रुपए? पेरेंट्स मीटिंग बुला करके बच्चों की इस तरह से पेरेंट्सों को जो है बहकाया जाता है। ऐसे विद्यालयों में क्यों शिक्षा दे रहा? धन्य है महात्मा जड़ भरत जी महाराज, अपमानित बच्चे को, अपमानित रहुगण को दिव्य उपदेश दे रहे हैं। हमारे यहाँ गुरुकुल के, आज भी गुरुकुल हमारे यहाँ चलता है, अयोध्या में, आपके जिले में भी है, गोरखपुर में भी, गोरक्षनाथ में है। हमको लगता है कि इधर भी कहीं होना ही चाहिए संस्कृत विद्यालय, परंतु संस्कृत विद्यालय में थोड़ी भेजेंगे कहाँ? संस्कृत विद्यालय में ही अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं पढ़ाया, सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, पर उस विद्यालय में नहीं भेजेंगे। उस विद्यालय में जाएंगे तो मूर्ख हो जाएगा बच्चा ना, सनातन धर्म के बारे में जान ही नहीं पाएगा। कैसे माता पिता को सबको यूं करके बुलाएगा? अंग्रेजी सभ्यता इतनी, अंग्रेजी जो भाषा इतनी गरीब भाषा है कि सभी को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को यू अंकल, यू डैड, सबको यू तुम डैड हो, तुम अंकल हो, यही लगेगा। हमारे यहाँ आप लगता है, संस्कृत में भवाना, भवति, ऐसे शब्द लगते हैं, छोटे बड़े के लिए, सबके लिए त्वम, युवाम, वयम, ये सब लगाया जाता है। परंतु अंग्रेजी भाषा मात्र 26 शब्द, और उसमें सबको यू लगना है। इतनी गरीब भाषाओं में आप लोग पढ़ाते हैं, शर्म नहीं आता है? ए से लेकर के जेड, ए से लेकर के जेड, ए फॉर एप्पल, जो ये वर्ड बने ना, ए से एप्पल होता, फल दिखा करके, जेड माने जेब्रा होता है, जानवर बना करके छोड़ देते हैं। लालच पहले फल का देते हैं, उसको जानवर बना करके छोड़ते, जानवर की भाषा सिखा के छोड़, जाओ जानवर बन के घूमो, बस यही करते हैं। महात्मा जड़ भरत ने दिव्य उपदेश दिया, और वह देहाभिमानी रहुगण आत्मज्ञान का उपदेश पा करके चरणों में गिर पड़ा।